गुड मॉर्निंग बच्चों। हम इनकम फ्रॉम बिजनेस एवं प्रोफेशन से संबंधित जो प्रोविजंस का अध्ययन कर रहे हैं उनमें एक अब तक हम 33 प्रोविजंस को पढ़ चुके। अगला प्रोविजंस हम कंटिन्यू रखते हुए 34वां नंबर देखेंगे। एक आता है पेंशन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स नॉट एंड अलाउड एक्सपेंसेस होता है। इसको दोबारा हम जोड़ देंगे। इतना ही बहुत है, इतना ध्यान रखना चाहिए आपको। अगला प्रोविज़न है 35 इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स, डेफर्ड टैक्स, इंटरेस्ट अंडर 243A, 243B, 243 डेबिटेड साइड में जो लिखा जाता है नॉट अलाउड एक्सपेंसेज है, एड बैक टू नेट प्रॉफिट सच सब एक्सपेंसेज को, ऑल सच एक्सपेंसेज। अगला प्रोविजन है 36 नंबर का, सैलरी पेड विदाउट TDS टू आउटसाइड इंडिया, फुल्ली डिसअलाउड है, नो फर्दर रेमेडी, कोई इलाज नहीं है, तो आपको दोबारा ये ऐड कर देना है। अगला है सैलरी अदर्स पेमेंट्स एक्सपेंसेस इन नेचर पेड टू रेजिडेंट इन इंडिया विदाउट TDS, अलाउ इफ TDS प्रोविजन इज not applicable, like salary below 2.5 lakhs, rent up to 2,40,000 etc। ये तो अलाउड है। और डिसअलाउड कितना है? डिसअलाउड disallowed 30% of expenses if TDS provisions 1 applicable 40A first A। इसी तरह 38वां प्रोविजन है पेमेंट टू NR आउटसाइड इंडिया विदाउट TDS 100% डिसअलाउड है इफ TDS पेंशन इज एप्लीकेबल, ये आपको जोड़ देना। अगला है 39 नंबर ड्राइंग हाउस होल्ड एक्सपेंसेज डिसअलाउड पर्सनल टैक्स, ये आपको जोड़ देना है। इंटरेस्ट टू ऑन कैपिटल, सैलरी टू सेल्फ, रेंट टू ऑन प्रीमिजेज 100% डिसअलाउड है, SSC इज इंडिविजुअल, ये आपको वापस जोड़ देना है, एडबैक। 41वां नंबर है फ्री पेड टू CA फॉर इनकम टैक्स वर्क्स, अलाउड है, कोई एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। 42वां नंबर है प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस डेबिटेड, डिसअलाउड है। कस्टम ड्यूटी ऑफ 1314 नाउ पेड, अलाउड ड्यू टू सेक्शन 43B, रेफर C43A, रेफरेंस टू 40A फर्स्ट, 40A फर्स्ट A।
इसी तरह 43 में प्रोविजंस है फर्म इंटरेस्ट एट द रेट 15% पेड टू पार्टनर इज इक्वल टू 15,000, अलाउड अप टू 12% अर्थात 12,000, डिसअलाउड बैलेंस 3% अर्थात 3,000। ये 3,000 आपको जोड़ देना है। इसी तरह 44वें नंबर की जो प्रोविजंस है सैलरी टू पार्टनर फर्स्ट एड बैक टू द नेट प्रॉफिट देन अलाउ एज द सेक्शन 40B फर्म क्लास नंबर परसेंट एंड 60% ऑफ द बुक प्रोविजंस। पैंतालीस नंबर का है स्टॉक एडजस्टमेंट का टैक्स ट्रीटमेंट नेट प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओवर वैल्यूड का इंक्रीज हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इंक्रीज हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड डिक्रीज हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड डिक्रीज हो जाएगा। उसी हिसाब से हम ऐड कर लेंगे, जितनी राशि बढ़ेगी इतनी राशि से। लास्ट अगला प्रोविजंस है 46वें नंबर का इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन डिसअलाउड ऑन PGBP में, ये डिसअलाउड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E 80C के तहत इसको पर्सनल उसमें सैलरी हेड में आपको प्रोविजंस का फ़ायदा उठाना चाहिए। 47 नंबर ट्यूशन फीस पेड फॉर चिल्ड्रन डिसअलाउड है, आपको दोबारा जोड़ रहा अंडर सेक्शन PGBP में। क्लेम डिडक्शन ऑफ अंडर सेक्शन 80C सैलरी हेड में आएगा, यहाँ कोई प्रोविजंस का मतलब नहीं है। 48 नंबर में है लॉटरी टिकट एक्सपेंसिव डेबिटेड डिसअलाउड है अंडर सेक्शन PGBP, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। 49 नंबर का है प्रोविजन से इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर इन्वेस्टमेंट डिसअलाउड है अंडर सेक्शन PGBP में, डिडक्शन क्लेम्ड अंडर सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। 50 में है STT पेड ऑन शेयर इन्वेस्टमेंट नो डिडक्शन अंडर सेक्शन PGBP, नो डिडक्शन एज ऑन कोर्ट और परचेज कॉस्ट अंडर सेक्शन CG। इस तरह हमने छोटे छोटे प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए 50 प्रोविज़न के बारे में अध्ययन किया। बाकी और का हम कल अध्ययन करेंगे। आपको एक एक मद के बारे में क्लियरेंस हो जानी चाहिए, कौन सी मद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में लिखी जाती है खर्चे के रूप में और वो PGBP से संबंधित नहीं है, उसको आप जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आप घर पर अध्ययन करें, किताब का अध्ययन लें और फिर समझने की कोशिश करें और फिर निष्कर्ष निकालें आप कि ये प्रोविजंस का क्या कहाँ प्रभाव पड़ रहा है, क्या इसका होना चाहिए। कल हम दोबारा आगे देखेंगे। धन्यवाद।